गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञानविहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केसरिया की ज्योग्राफी एसएसटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई है और लगातार कोरोना काल में भी जारी रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी आपने एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस का अध्ययन किया था, जिसमें पॉलिटिकल से संबंधित अध्ययन किया। आज अपन एसएसटी की ज्योग्राफी के जो कुछ पार्ट हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। मैं मंगलाराम विश्नोई, ज्योग्राफी लेक्चरर एंड एसएसटी ज्योग्राफी स्टडी के तहत आपको ज्योग्राफी के जितने भी लेसन हैं उन सभी का अध्ययन करूंगा। इसके तहत ज्योग्राफी के लेसनों में सबसे पहले अपन का जो पार्ट आता है आपके एसएसटी बुक में, लेसन नंबर 8 है जल संसाधन। अध्याय 8 जल संसाधन। इस पार्ट से पहले अपन एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। कई बार अपनी बेसिक जानकारी के लिए भी ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या कहीं अपन बाहर वगैरह जाएं तो उस वक्त भी अपन को पूछ लिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान भी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव व धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक विज्ञान भी एक प्रकार से विज्ञान है। इसमें मनुष्य समाज के अंदर निवास करता है, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। तो मनुष्य और धरातल, मानव के जैसे मनुष्य कृषि करता है, मनुष्य वनों से विभिन्न प्रकार के कंदमूल जड़ी बूटियां प्राप्त करता है, वनों धरातल के ऊपर परिवहन की सुविधाएं विकसित करता है। इन सारी की सारी चीजों का अपन, मनुष्य का इतिहास कैसा रहा है, मनुष्य किस प्रकार से अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है, ये सारी की सारी चीजें अपन किसमें अध्ययन करते हैं? सामाजिक विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि अगर सामाजिक विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव व धरातल के बीच के जो अंतर संबंध होते हैं उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है अपने पाठ के बारे में, जल संसाधन। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये लेसन आपके 3 नंबर है, जिसमें एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का और एक अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। इस 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी कभार आपको मैप के अंदर भी जोड़ दिया जाता है, यानी इसमें से मैप दे दिया जाता है, फिर 1 नंबर का अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए ज्यादातर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से मिलने को मिलता है। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो आता है। अब पाठ के नाम में से अपन क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, जल संसाधन। आप छोटी क्लासों से जल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये जो संसाधन शब्द है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन बना लिया जाता है संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं। तो देखो, संसाधन क्या होता है? पृथ्वी पर मौजूद वह सभी वस्तुएं जो मानव व अन्य जीवों के लिए उपयोगी हो संसाधन कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है सरल से कि संसाधन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर मौजूद वह सभी वस्तुएं जो मानव तथा अन्य जीवों के लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होती है, उसको अपन संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपने सुना जल संसाधन,
खनिज संसाधन, मानव संसाधन, जितने भी संसाधनों में मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, वन संसाधन, मृदा संसाधन, ये जितनी भी चीजें हैं वो सभी संसाधनों की श्रेणी में आती है। स्टूडेंट्स, जैसे मान लो जब तक कोयले का आविष्कार नहीं हुआ, कोयले के बारे में, कोयला तो उस वक्त भी पृथ्वी पर मौजूद था, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, कैसे इसको काम में लिया जाता है, तब तक अपन उसको संसाधन की श्रेणी में नहीं रखते थे। जैसे ही उसका उपयोग होने लग गया वो संसाधन, अर्थात पृथ्वी पर आज जितनी भी ज्ञात वस्तुएं हैं या पदार्थ है वो सारे के सारे क्या है, संसाधन है। तो इसमें क्वेश्चन बना लिया जाता है संसाधन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर मौजूद हुए सभी प्रकार की वस्तुएं जो मानव के लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होती है उनको अपन संसाधन की श्रेणी में रखते हैं या संसाधन कहते हैं। छोटी क्लासों से बना लिया जाता है। अब इसी में से क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो जल में से, अधिकतर बुक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार बोर्ड में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन बना लिया जाता है, जल संसाधन है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अब वही संसाधन की परिभाषा तो आपको आ रही है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, जल एक संसाधन है, कैसे स्पष्ट कीजिए, तब आप किस प्रकार से इसको परिभाषित करोगे। तो देखो, जल एक संसाधन कैसे है, क्योंकि मानव अपना जीवन यापन करने के लिए पूर्ण रूप से जल का उपयोग करता है। जैसे मान लो सिंचाई के लिए काम में लेता है, पेयजल के लिए उसको उपयोग में लेता है, अपनी विभिन्न प्रकार के अन्य जैसे औद्योगिक गतिविधियां इनके अंदर इसका उपयोग होता है। अतः मानव अपनी सिंचाई है, पेयजल है, औद्योगिक क्रियाएं हैं, इन सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग में लेता है। इसलिए इस जल को अपन क्या करते हैं, संसाधन की श्रेणी के अंदर रखते हैं। तो क्वेश्चन बना लिया जाता है, जल एक संसाधन है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका अपन का जवाब होता है कि मानव अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में जल का उपयोग करता है। जैसे मान लो सिंचाई है, पेयजल है, अन्य प्रकार की जो विभिन्न औद्योगिक क्रियाएं हैं उनके अंदर इनका उपयोग होता है। अब पृथ्वी के ऊपर जल का क्या बायोडाटा है, किस प्रकार से जल मौजूद है, क्या क्या इसके आंकड़े यहाँ पर मौजूद है। अपन छोटे क्लासों से अध्ययन करते आए हैं कि पृथ्वी के लगभग 97%, पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग के ऊपर जल पाया जाता है और 29% जो भाग है वो स्थल की श्रेणी में आते हैं। बड़े रूप से देखा जाए तो इसके ऊपर महाद्वीप मौजूद है और यहाँ पर महासागर मौजूद है। अगर अपन देखें तो जल का ज्यादा, पृथ्वी के ऊपर 71% जल है, लेकिन उसका ज्यादातर जल कैसा है, खारा है, लवणीय जल है, जिसको अपन काम में नहीं ले सकते, उपयोग के अंदर नहीं ले सकते। 71% तो जल मौजूद है, बहुत अधिक मात्रा में जल मौजूद है, लेकिन ये ज्यादातर जल कैसा है, खारा जल है, जिसका उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। अब देखो, ये जो 71% जल है, ये जल लवणीय जल है, खारा जल है, महासागरों के रूप में जल। अब इस 71% जल में से इसके आंकड़े अगर अपन देखें, 71% जल में से जो 97% जल है वो कैसा है, खारा है, ये महासागरों के रूप में पाया जाता है। और जो 3% जल है, ये जल कैसा है, मीठा जल है। अर्थात पृथ्वी पर जितना जल मौजूद है, जैसे अपन देखते हैं कि पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग के ऊपर जल पाया जाता है, लेकिन इसमें से अगर अपन देखा जाए तो 71% जल को अगर माना जाए तो 71 का अगर 100% मान लेते हैं तो 97% जल कैसा है, खारा है। बाकी कितना बचा, 3% जल है, तो 3% जल कैसा है, मीठा है, उपयोग में लेने योग्य, पीने योग्य है। अगर इसी 3% को अपन 100 मान लेते, 100% अगर इसी को मान लिया जाता है, तब अगर अपन देखें तो इसका लगभग 69% जो जल है वो किसके रूप में है, बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में। 30% जल कैसा है, भूमिगत जल है, भूमि के अंदर पाया जाता है। और बाकी जो 1% जल बचा हुआ है, 69% 99% हो गए, बाकी जो बचा हुआ 1% जल है वो किस प्रकार का जल है,
ये जल है वो उपयोग योग्य जल, अर्थात पृथ्वी पर मौजूद जल का अपन बहुत ही कम भाग है वो उपयोग के अंदर लेते हैं, काम में लेते हैं। देखो 3% को अपन ने 100% माना, उसके बाद में देखा जाए 69% जल है वो पहाड़ों के ऊपर ज्यादातर बर्फ के रूप में जमा, 30% जो भूमिगत जल है, भौम जल जो अंदर पाया जाता है, भौम जल अलग होता है, भूमिगत जल अलग होता है। भौम जल तो वो होता है जो वर्षा का जो जल होता है वो रिस कर अंदर चला जाता है, भूमिगत जल है जो विभिन्न नदियों नालों के माध्यम से जमीन के अंदर ही प्रवाहित होता रहता है। तो 69% बर्फ के रूप में जमा है, 30% जल है भूमि के अंदर पाया जाता है, मात्र 1% जो जल है किसका, 3 को 100 मानने के ऊपर तो जो 1% जल आता है उसी को मनुष्य उपयोग में लेता है, काम में लेता है। अर्थात पृथ्वी पर जो जल मौजूद है उसका बहुत ही कम भाग है वो अपन काम के अंदर लेते हैं, उपयोग के अंदर लेते हैं। तो देखो बड़े रूप से आंकड़े पूछे जाते हैं, छोटा जब क्वेश्चन बनता है पहली बात तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग के ऊपर जल पाया जाता है, तो 71% भाग के ऊपर जल है और 29% भाग के ऊपर स्थल है। इस 71% में से कितना जल है वो खारा जल पाया जाता है, तो 71 को 100 मारने पर 97% जल कैसा है, खारा है। मीठा कितना है, 3% मीठा है। बाकी कितना बच गया, 3% को अपन ने 100% माना, 3% को 100% मानने के बाद अपन ने देखा कि 69% तो किसके रूप में जमा है, बर्फ के रूप में जमा है, 30% जल किसके रूप में है, भूमिगत है, और बाकी बचा हुआ 1% जल है उसको मनुष्य उपयोग में लेता है, सिंचाई है, पेयजल है, औद्योगिक क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर मनुष्य उपयोग के अंदर लेता है, काम में लेता है। ये जल में बड़े स्तर के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर बायोडाटा। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन जो इसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो ये बनता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, 71। पृथ्वी का कितना जल खारा है, 97%। कितना मीठा है, 3%। कितना जल मानव के उपयोग योग्य है, 3% का 1% जल है वही मानव के लिए उपयोग के योग्य पाया जाता है। तो बड़े स्तर के ऊपर देखो, इसको थोड़ा चार्ट के माध्यम से आपको डाटा बता देता हूँ जो कि याद रखने की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा आसान रहता है। ये पृथ्वी है, इसका ये 71% जो भाग है वह क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। 29% जल भाग है वो क्या है, स्थल है। उसके बाद में अगर देखा जाए इस 71 को अपन ने 100 के अंदर डिवाइड किया, मान लिया 100%, तब अपन ने देखा कि 97% जल है वो क्या है, खारा है। 100 मानने पर अपन ने देखा 97% जल है वो खारा, 3% जल है वो क्या है, मीठा है, बाकी बचा हुआ 3% जल। इस 3 को अलग अलग आंकड़ों के अंदर अपन ने डिवाइडेशन। अब बात आती है भारत के अंदर, अपने देश के अंदर भी जल के क्या आंकड़े मौजूद है। भारत में कुल उपयोग योग्य जो जल है वो कितना पाया जाता है। देखो भारत में कुल उपयोग योग्य जल, भारत में कुल उपयोग योग्य जल, भारत में जो कुल उपयोग योग्य जल पाया जाता है वो पाया जाता है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। देखो सबसे पहले अपन को आंकड़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिलियन क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। मीटर के बारे में आपको जानकारी है, किसी भी प्रकार के आयतन को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना, क्यूबिक ये एक समुद्री जल को मापने की इकाई, समुद्री जल को मापने की इकाई है। अब 1 क्यूबिक में कितना होता है, 1 क्यूबिक बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, सॉरी 1000 लीटर। 1 क्यूबिक में 1000 लीटर होता है। और ये मिलियन और बिलियन ये आंकड़े होते हैं। जैसे कि आपको मिलियन के बारे में पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो बिलियन में कितने हो जाएंगे, 16 या अपन कह सकते हैं 1 करोड़ भी इसको परिभाषा के रूप में कह सकते हैं। तो अगर अपन देखा जाए तो भारत के अंदर कुल उपयोग योग्य जल कितना मौजूद है, 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है जिसको अपन काम में लेते हैं। उपयोग योग्य जो जल है वो पाया जाता है, इतने को अपन काम में ले सकते हैं। लेकिन अपन उपयोग में कितना लेते हैं, मात्र 1123 उपयोग में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। भारत के जो लोग हैं वो 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जो जल है उसको क्या करते हैं, उपयोग में
लेते हैं। जो 1100 कुल अपन 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल पाया जाता है, उसमें से अपन काम में कितना लेते हैं 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है जिसको काम में लिया जाता है। अब जो काम में लेते हैं वो जल कौन कौन सा काम में लेते हैं 1123 का अगर देखा जाए तो 1123 में से अपन दो प्रकार का जो जल है वो काम में लेते हैं। 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है वो अपन का कौन सा जल है सतही जल। और बाकी बचा हुआ जो 433 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है वो कौन सा है भूमिगत जल है। भूमिगत जल वापस से देखो आ गए। भारत में कुल उपयोग योग्य जल कितना है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। मैंने बता दिया क्यूबिक क्या होता है समुद्र जल को मापने की इकाई होती है। मिलियन बिलियन या अमेरिकन आंकड़े होते हैं। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, बिलियन के अंदर 1 करोड़ होता है। ठीक है। अब उपयोग योग्य जो जल है वो 1123 उपयोग योग्य में से अपन काम में कितना लेते हैं 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल। इसमें से 1123 में से कितना जल सतही जल है 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है कौन सा है सतही जल। सतही जल क्या होता है वह जल जो सतह के ऊपर पाया जाता है, भूमि के ऊपर पाया जाता है, जैसे नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में, बांधों के रूप में, इसको अपन सतही जल बोलते हैं। और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर जो जल है वो कौन सा जल है भूमि का जल है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। तो ये तो थे भारत के अंदर जल के आंकड़े। आज के दिन अपन के दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, शुरू में मैंने इसको परिभाषा बताई आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको बताया भी था, समझाया भी था, जल एक संसाधन है कैसे स्पष्ट कीजिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इनमें से जिसके बाद में कुल उपयोग योग्य जल कितना है, भारत में कितना जल अपन काम में लेते हैं, उसमें से कितना जल सतही है कितना भूमिगत है, ये आंकड़े हमें याद में होने चाहिए। इस प्रकार से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आज बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी आज को आपको बताया गया इसको अच्छी तरह से आप नोट्स के रूप में भी लिखिए और इसको याद करने का भी प्रयास किए। जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इनको याद करने का आप प्रयास करें और इसी प्रकार से आप एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। जय हिंद जय भारत।